जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा। अब मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, इसे भी आप याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे का नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डोपाली किस प्रकार की बाजार संरचना का विशेष मामला है? तो डोपाली अल्पा अधिकार का मामला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आरपीएफ में पूछा जा चुका है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया 2021 में। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश से बना है? तो पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकल और लोहा का बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? तो भारत का मरुस्थल सिंधु घाटी का मरुस्थल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी का मरुस्थल यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। कच्छ का रण यह गुजरात में है। थार का मरुस्थल यह राजस्थान में है। स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक। गुरुत्वाकर्षण का जनक न्यूटन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है? तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आलू आम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। यह एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से असम की ब्राक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम की ब्राक घाटी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में ब्राक घाटी है? तो असम में। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? तो भागवत गीता के लेखक वेद व्यास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेद व्यास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसे भी आप याद रखें। और राष्ट्रगान पूछे तब 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। हेमिस उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा है? तो हेमिस उत्सव या बौद्ध धर्म से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। – 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन वायसराय कर्जन ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1905 में। डेट भी आप याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किया था। तो इसे भी आप याद है। कभी कभी ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना देकर आनंद मोहन बोस भी दे सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मनु भास्कर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को चुना गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डी तेंदुलकर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म मौसम की फसल है? तो गर्म मौसम की फसल ज्वार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोहे का मुख्य एस डैश है? तो लोहे का एक्स हेमेटाइट है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस नदी का नाम क्या है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद का कारण तीस्ता नदी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं। खून की नदी किसे कहते हैं? लोहित नदी को। भारत के सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 2024 के मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास है? तो कृषि और किसान कल्याण विभाग शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो ऑप्शन सी सही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची। निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी फसल है? तो बारहमासी फसल केला है। तो ऑप्शन डी सही है। यह 12 महीना होता है केला है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस स्टेडियम का नाम साल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता विधान नगर में स्थित है। कोलकाता के विधान नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भास्कर का संबंध निशानेबाज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो। यह हरियाणा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर डायनामाइट की गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।